हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आइए जब हम बात करने जा रहे हैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के बारे में। जी हाँ, मतलब काफ़ी दिनों से जो है कि चीज़ें तो नॉर्मल चल रही थी, एग्ज़ाम डेट्स आ गए थे और उसके बाद जो है कि प्री के बाद मेंस में लोग लगे हुए हैं तैयारी में काफ़ी ज़ोर शोर से। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई जो काफ़ी लोगों को जो है कि झकझोर दिया और काफ़ी लोगों में एक तरह से मायूसी छा गई है, क्योंकि एक थोड़ा सा मोराल जो है कि आप कह सकते हो डाउन हो जाता है। ठीक है, और ये अभी इस समय जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और उस समय इस तरह की नोटिस और इस तरह की सूचना है, वो भी वैकेंसी जो लगभग 2, 2.5, 3 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है, तो अपने आप में बहुत ज़्यादा ही एक मतलब अलग तरह का एक मतलब रोष दिखता है लोगों में। और ये नोटिस अभी तक लोगों ने देख लिया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जो सीटें कम हुई हैं और जो उस पर जो है कि नाम चेंज, जो नेम चेंज हुआ है पोस्ट का, उस पर उसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि ये नेम जो चेंज हुआ है, आप बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो रहेंगे, खुश हो रहेंगे, क्या हो रहेंगे पता नहीं। ये एक्चुअली नाम चेंज ही हुआ है सिर्फ। ये एक तरह से क्लर्क को जो है कि यूडीसी ही बना दिया गया। अब बहुत सारे लोग जो इत्तेफाक रखते हैं, जो जॉब वगैरह में या जिनको थोड़ी जानकारी होगी, उनको मैं बता दूं कि ऐसे भी यूडीसी जो होते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंटेड या आपको स्टेट गवर्नमेंट, कहीं भी यूडीसी जो होता है जो ग्रेजुएशन लेवल पर होता है और उसकी जो ग्रेड पे होती है वो 2400 यानी लेवल 4 का होता है। नॉर्मल बात है, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। ठीक है, उसी नाम को इन्होंने चेंज करके बना दिया अपर डिवीजनल क्लर्क, और उसके साथ साथ 2 और नाम दे दिए। कोर्ट असिस्टेंट भी आप कहे जाएंगे और साथ ही साथ ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 भी आप कहलाएंगे। तो इतने सारे नामों से ऐसे नवाजा गया है जैसे कि मतलब कहीं का जो है कि मतलब सल्तनत जो है जीत लिया या ऐसा कुछ कोई सा पद भी मिल गया हो। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि आप लोगों को पता नहीं होगा, या लोग अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2017-16 की जो वैकेंसी आई थी उस समय भी लोग स्ट्राइक कर रहे थे कि भाई इसमें जो है कि ग्रेड पे बढ़ा दिया जाए, पे हाइक हो जाए, वो ज़्यादा जरूरी है, ना कि इसके नाम चेंज होने से क्या हो जाएगा। आप बताइए, कुछ नहीं होना है। जब तक फिनेंशियल बेनिफिट नहीं है तब तक कोई फायदा नहीं है। पोस्ट का नाम बदल देने से क्या होगा, आप ही बताएं हमें। क्लर्क है और ये भी अपर डिवीजनल क्लर्क है, कोर्ट असिस्टेंट हो गया, तो ये बहुत बड़ा मसला नहीं है जिसको थोड़ा सा ये डाइवर्ट करने की बात है। इससे मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा ऐसा, क्योंकि इसमें इस तरह की बातें नहीं गई कि इसमें रिक्रूटमेंट रूल में जो कुछ चेंजिंग की जाएगी या ग्रेड पे बढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ इसमें दर्शाया नहीं गया है। नेक्स्ट आइए, जो सबसे दुखद है वो है कि लगभग 686 के आसपास वैकेंसी कम कर दी। मतलब लगभग 600, लगभग 700 मान के चलिए मोटा मोटी। आपने 700 ऐसे लोगों को अलग कर दिया जिनके घर में खुशहाली होती, एक जॉब होता और उस एक जॉब से कम 4-5 आदमी उससे उसका जो है कि उपभोग करते निश्चित रूप से। लेकिन आज एक ऐसी सिचुएशन बन गई, ये वैकेंसी 2022 की, और आज आते आते आप देख सकते हैं ये हालत क्या हो गई है कि अभी वैकेंसी कम करना पड़ रहा है, तब जब आपने प्री का रिजल्ट दे दिया है और बच्चे जो है कि मेंस की तैयारी करें। और साथ ही साथ ज़्यादा नहीं, आज से देखा जाए तो 10-12 दिन के बाद आपका मेंस का एग्जाम है, 18 मई, आप सभी लोग को पता है। और इस बीच जो है कि इसमें जो है कि मतलब चीज़ें जो है कि चेंज कर दी गई है। बहुत ही मतलब अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। अब जो चीज़ें चल रही है उसमें तो ये पता चल रहा है, जो सुनने में आ रहा है कि हो सकता है इस सीट्स को जो है कि यहाँ से हटा के इसको प्रमोशनल पोस्ट के लिए रखा जाएगा, क्योंकि हाल ही में कुछ 1-2 और वेबसाइट पर नोटिस आई है जिसमें कुछ प्रमोशन वगैरह की बात है। तो ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि इन सभी पोस्ट को हो सकता है कि प्रमोशन के लिए रखा जाए। ठीक है, जो नीचे से लोग आते हैं ऊपर के लिए, उनके लिए एक ऐसी भी चर्चा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो नहीं बताएंगे। सेकेंड थिंग, लोग बोल रहे हैं कि कोर्ट मतलब कि इसके अगेंस्ट में जो है कि हमें कुछ मतलब स्ट्राइक करना चाहिए, कैंपेन करना चाहिए, या वो जो भी कुछ। देखिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपने बीपीएससी का हाल भली भांति जान लिया है। वो एग्जाम अपने आप में बड़ा था, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ा था, लोग जो स्ट्राइक में थे वो काफ़ी मास लेवल पर थे, बहुत ज़्यादा उसकी गूंज भी गई थी, लेकिन फल उसका जो निकला
जो भी उसका जो निष्कर्ष निकला वो आप लोगों के सामने है। तो खैर इस पर अब बात नहीं करना है, खैर इन सभी बातों पर हम तत्काल नहीं ध्यान देंगे। जरूरी क्या है अभी के डेट में, जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कि आपको तैयारी पे फोकस करना। दूसरी बात कि देखिए, वैकेंसी का कम करना ना करना ये पूरा का पूरा पावर तो जो सिलेक्शन जो करती है कमिटी या जो ऑर्गेनाइजेशन या जो भी होती है कमीशन, उसके हाथ में होता है। क्यों? ये देखिए, एम्प्लॉयमेंट नोटिस 1/2022 ये कलर की है, इसमें साफ साफ जिक्र किया गया है। अगर आप यहां से आएंगे, द नंबर ऑफ वैकेंसी इज सब्जेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज, यहां ये लोग पहले क्लियर कर देते हैं कि भाई इसमें आगे पीछे हम कर सकते हैं। तो ये इसके लिए स्वतंत्र हैं, आप इनको ये बोल नहीं सकते हैं। लेकिन ज्यादातर केस में ये देखा गया है कि सीटें जो है कि बढ़ती है, ठीक है, सीट बढ़ती है, सीट इंक्रीज होता है, जिससे कि कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन बहुत कम केसेस होते हैं जब सीट्स को घटाया जाता है। इस मामले में यही हुआ है कि यहां पर सीट्स जो है कि घट गई है, ठीक है। और ये एक अपने आप में बहुत ही मतलब बहुत ही टेंशन वाली बात है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग जुड़े हैं, उनको पता है कि ये कितना मुश्किल होने वाला है। और उसके बाद है कि आपको अब करना क्या है, सोचना कुछ ज्यादा नहीं है, आपको एक एक सीट पर फाइट है। और ये अब जो है कि 2639 सीट के लिए फाइट है। और अब ये नहीं सोचिए कि 2600 कम गया या 700 कम गया, आपको बस एक सीट के जो आपको एक सीट चाहिए, वो ये सोच के आपको जो है कि प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ताकि वो एक सीट आपको अपने लिए सुरक्षित करना है, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसीलिए अब ज्यादा इस पर सोचना नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में तैयारी करना है और एग्जाम लिखना है। बाकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होती है वही डिसाइड करती है कि क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा बात है कि इसका निष्कर्ष क्या है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें क्या निष्कर्ष निकलेगा। देखिए, निष्कर्ष यही निकलेगा कि आप को जैसा कि पता है कि लगभग 42,397 कैंडिडेट्स को जो है इन्होंने 3325 सीट के आधार पर क्वालिफाई कर दिया मेंस के लिए। और इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये सीट्स तो घट गई, ठीक है, सीटें तो घट गई, लेकिन ये 42,000 लोग जो फाइट करेंगे वो नहीं घटेंगे। वो जो भी लगे हुए हैं रेस में, वो जो बने हुए हैं, वो प्रॉपर फाइट देंगे। और इससे यही होगा कि कंपटीशन बहुत ही इस बार ज्यादा टाइट हो जाएगा, यानी कि कंपटीशन का लेवल थोड़ा और एक स्टेप और ऊपर चला जाएगा। करना क्या है कि बस आप जो प्रिपरेशन, जो मार्क्स अभी ला रहे हैं, उसमें आपको कम से कम 3-4 मार्क्स, 5 मार्क्स और ऐड करना ही पड़ेगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है जो कि हम आपको बोल दे कि कट ऑफ का जो डिसाइड होगा ये कम हो जाएगा, ज्यादा होगा। बिल्कुल नहीं, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर कोई चीज पर करेगा तो वो कट ऑफ पर इम्पैक्ट करेगा। इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। ये सीट्स का आगे पीछे होना और 42,000 कैंडिडेट का मेंस में लिखना, ये बहुत ही मतलब अपने आप में जो है कि चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। आगे कट ऑफ जो जारी होंगे फाइनल का कट ऑफ वगैरह कितना होगा नहीं होगा वो तो हम किसी और वीडियो में बताएंगे, वो तो हम एसेस करके आपको बताएंगे। लेकिन कंपटीशन टाइट होगा और आप अपने 4-5 नंबर जो भी आप मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं उसमें और आप उसको ऐड कीजिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज है। और एग्जामिनेशन की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बताया है कि जो एकदम ये एग्जाम अपने आप में अलग तरह का है, बिल्कुल अलग, मतलब अनोखा तरह का ये पूरा एग्जाम है, क्योंकि इसमें लिखना है, डिस्क्रिप्टिव भी लिखना है और एमसीक्यू टाइप का जो है कि 1 लाइनर आपको उसका जवाब भी लिखना है। 10 नंबर का आपका इंटरव्यू भी है, 90 नंबर का आपका रिटर्न है जिसमें कि सब कुछ है, डिस्क्रिप्टिव है, ऑब्जेक्टिव है। 100 नंबर ये आपके होंगे जिसमें इंग्लिश है, हिंदी हो गया आपका 20 का, यही जो मेन डिसाइडिंग जो रिजल्ट होगा जो डिस्क्रिप्टिव पेपर का 40 नंबर ये। और बाकी इधर जो आपके 50 मार्क्स होते हैं जिसमें कि जीके, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर है। इन सभी चीजों पर आपको बराबर फोकस करना पड़ेगा ताकि जो रिजल्ट है और जो उसका जो बैरियर होगा कट ऑफ का, वो उसको आप पार करने में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करे। तो प्लीज आप लोग जो है कि ध्यान बनाए रखिए। इन सभी बातों पर अब सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जो सीट घटी बढ़ी, जो हुआ, नाम पोस्ट का चेंज हुआ नहीं हुआ, इस पर बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है। बस और बस आपको फोकस करना है कि एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर बनाया जाए और एक अच्छा मार्क्स सिक्योर किया जाए, जिससे कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम जरूर आए।
ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में और सारी इंफॉर्मेशन के साथ, क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है और आगे क्या क्या इंफॉर्मेशन निकल के आती है, उस पर हम किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।